ये वो टूर्नामेंट जहां पे टारगेट्स आपको दिखे, ये वो टूर्नामेंट है जहां पे आपको बढ़िया चैंपियंस बनते दिखे, ये वो टूर्नामेंट है जहां पे हमने अटर डोमिनेशन देखा है. एंड व्हेन यू टॉक अबाउट डोमिनेशन, इट्स टाइम टू अनाउंस द विनर्स. गाइस, लेट्स गो, लेट्स चेंज द स्क्रीन, लेट्स सी हमारे विनर्स. एंड यस, वी आर टॉकिंग अबाउट iQsoul द चैंपियंस. क्या कमाल गेम प्ले, क्या लाजवाब डोमिनेशन, एंड शुरू से लेके अंत तक खुद को टॉप क्लास दिखाया इस टीम ने. Well, the champions have arrived. कोई गलती नहीं, कोई मिस्टेक नहीं, वही कंसिस्टेंसी, वही चार्म. iQsoul is back on the charts, guys. लीजिए, बन चुके हैं वो चैंपियंस हायर जी लीग के. Now that's how the Rockets fly. एक बड़ा गेम उनकी तरफ से जरूर देखने को मिला है. Absolutely amazing. बात करते हैं रनर अप्स की, बात करते हैं उस सेकंड पोजीशन की. किसने क्लेम किया है वो ताज, कौन आया है पोडियम के अंदर जस्ट iQsoul से थोड़ा सा पीछे, ये जानना है हमें. So let's welcome our runner ups. तो चलिए वो फर्स्ट रनर अप इस वक्त यहाँ पर Oh my none God. other than it's gonna be Hero Extreme Godlike एंड परफॉर्मेंस तो इनके द्वारा भी अव्वल दर्जे का हमको देखने को Wow, मिला है. man. चैट सेक्शन में वो येलो हार्ट स्पैम होते रहने चाहिए बिकॉज कठिनाइयां बिल्कुल सी थी बट उसको पार करा एंड फर्स्ट रनर अप ऑफ हायर जी लीग हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक बनते हुए देखने को मिले. I mean, नो डाउट बहुत ज़्यादा बढ़िया गेम प्ले देखने को मिला, बहुत ज़्यादा बढ़िया ट्रीट फायर्स हमें देखने को मिले. लेकिन एक छोटा सा अपडेट भी आया है और ये छोटा अपडेट एक्चुअली बहुत ज़्यादा मेजर बहुत अपडेट बड़ा. है. दैट रनअप्स की पोजीशन जो है वो चेंज हुई है. वशिष्ठा उन्होंने टॉप 3 में अपनी जगह बनाई है. लुक एट दिस स्क्रीन गाइस, आपके सामने है सेकंड रनअप्स का स्पॉट. वशिष्ठा ई स्पोर्ट्स टू द थर्ड स्पॉट. वाइल्ड फैंग यानी कि वो इस कहानी से फिलहाल बाहर है. उनके प्रेस गॉड डेफिनेटली उन्हें वो उनका ओवरऑल एमवीपी का रिवॉर्ड जरूर मिलने वाला है. लेकिन ये मैं काफ़ी सरप्राइज हूँ क्योंकि वशिष्ठा बहुत तेज़ी से आगे बढ़ी थी और लग रहा था कि यही आखिरी मैच से कुछ वो बदल देंगे. आप सोचिए एक बार कि एक आखिरी मैच, एक आखिरी परफॉर्मेंस स्केरी चॉट की तरफ से, उससे सब कुछ बदल गया. पूछते हैं गॉब्लिन और जोकर से कि उन्हें कैसा लग रहा है इस जीत के बाद. आर यू हैप्पी गाइस? ओ, अब दिख रहे क्या हम? ये सब दिख रहे हैं. अब आ रही है आवाज, अब आ रही है. जी, जी, जी. परफेक्ट है. सो कैसा लगा आदि नहीं है आपको? ना वो, थोड़ा वो हो गया था, प्रॉब्लम हो गया था. गॉट इट. सो गॉब्लिन कैसा लग रहा है? लाइक इमोट्स वगैरह तो बहुत स्पैम किया अपने लास्ट मैच में. कौन सा इमोट? अबे अपने इमोट कौन सा किया? अबे मेरे को डबल टाइम की आवाज आ रही है यार. एक सेकंड. हेलो. यस कैन यू हियर अस? We can hear you. हाँ तो इमोट मतलब कहाँ पे किया? अच्छा वो वाला इमोट. वो तो मेरे को लेजिट बोल रहा था करने के लिए, तो मैं बोला चलो करते हैं. इंटरेस्टिंग इमोट लगा थोड़ा, तो हम लोग ने कर रहे थे थोड़ा स्पैम. कोई कंपटीशन लगा आपको लॉबी में? मैं ये पूछना चाहता हूँ क्योंकि हमें तो लग रहा था वो ओवरऑल वो स्लॉट लिस्ट देखने के बाद कि बहुत कंपटीशन होगा, बट आप 44 पॉइंट से लीड कर रहे हैं. कोई कंपटीशन था? लाइक फर्स्ट 3 डेज में अच्छा खासा था, बट लेटर जब हम लोग ने 35 की लीड बना दी थी, तो मतलब टीम को थोड़ा बहुत आइडिया आ गया था कि हम लोग ऑलरेडी जीत गए. मतलब काफी, मतलब ऑलरेडी बहुत ज्यादा लीड थी, तो जी. आ रही है ना हाँ, आवाज? आ रही है, मेरे को all डबल good. टाइम आ रही है. ओके. तो मैं वही बोल रहा था कि लाइक 35 की लीड थी तो मुश्किल ही था, मतलब लास्ट डे किसी का कमबैक करना, तो लाइक जीत गए फिर. बट मैं एक चीज जानना चाहता हूँ कि डे वन पे पॉइंट्स टेबल में उतना डोमिनेशन वो नहीं आ पाया था. सो आफ्टर डे वन टीम में क्या माइंडसेट था, क्या चेंजेस वहां पर सोचे कि हाँ ये करने चाहिए, जिसके बाद डोमिनेशन वो देखने को मिला हमको डे 2, डे 3 एंड डे 4 में. हाँ, तो डे 1 में हमने जो गलतियां करी वही है कि सेम गलतियां रिपीट नहीं करनी, और लाइक हम लोग वही है कि गलतियां कम से कम करे तो ऑब्वियसली जीत ही रहेंगे. जो टीम सबसे कम गलतियां करती है वो जीत जाती है, तो हम वो टीम थे तो जीत गए भाई. बाकी हम लोग ने भी बहुत टाइम से सब्र रखा था कि कब ट्रॉफी आएगी, तो मतलब कब जीतेंगे. हम लोग की टीम लाइक 2-3 मंथ से बनी है और हम लोग का ये फर्स्ट टूर्नामेंट विन है एज अ टीम, तो काफी अच्छा लग रहा है. परफेक्ट. एक्चुअली मैं ये डे 2 का भी पूछना चाहता था कि जब वो हंटिंग डे का पॉइंट सिस्टम आया था कि आपको विनर चिकन डिनर पे 3 एक्स्ट्रा पॉइंट मिलेंगे, तो वहाँ पे क्या आपका माइंडसेट था कि बस विनर चिकन डिनर पे एम करें या फिर वो नॉर्मल गेम प्ले था? मेरे को पता ही नहीं था. मेरे को आज Wow. पता चला कि कुछ ऐसा बोनस वोनस वाला सीन था. आज मेरे को पता चला कि फर्स्ट जोन में 2 किल है, मतलब 2 पॉइंट्स है एक फिनिश का. जी. और बाद में मेरे को ये भी पता चला कि फर्स्ट और सेकंड डे पे भी कुछ डिफरेंट ऐसा सीन था, बट मेरे को बिल्कुल आइडिया ही नहीं था. हम मेरे को अभी पता चला था. सो आप एकदम फ्लो सब के लोग साथ जा रहे naturally थे कि निकले थे. जैसे खेलना है हाँ, वैसे हाँ, खेलूंगा. एकदम परफेक्ट. नेचुरल गेम अपना. कुछ सवाल मैं जोकर से भी पूछना चाहूंगा. कल का मुझे एक मैच याद आता है. फैन. हेलो जोकर. कल का मुझे एक मैच याद आता है ब्रो, जहाँ पे वशिष्ठा और इन्फिनिक्स ट्रूपर्स का एंड जोन फाइट था और आप अकेले बचे थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. आपको बैकस्टैप कर दिया था लास्ट में ऑटोबॉट्स के टॉक्सिक ने. कैसा लगता है ऐसे मोमेंट्स पे, लाइक आप जा रहे हैं जोन में कुछ बढ़िया करने, अचानक से बैकस्टैप, हाउ डज इट फील? लाइक मुझे उसका इन्फो था, बट ऐसा था कि मतलब क्या ही कर सकता हूँ, मैं ओपन में लेटा हूँ
कुछ कवर नहीं था मेरे पास, तो मार आपसे दिया भी उसने। पूछना चाहूंगा कि कोई ऐसी टीम लगी आपको जो काफी ज्यादा कंपटीशन प्रूव कर रही थी? लाइक वही था कि सारी अच्छा खेल रही थी और कंसिस्टेंट थी टीम्स, बट जिसने कम गलती करी वो जीत गया। परफेक्ट। जोकर एंड गॉब्लिन, एक क्वेश्चन और कि देयर आर मिलियंस, देयर आर लाइक मेनी फैंस जो आपको आइडल मानते हैं एंड वो भी स्पोर्ट्स में आना चाहते हैं, सो उनके लिए क्या एक सुझाव आपके लिए रहेगा कि हाँ आप ये पाथ फॉलो करिए, आप ऐसे ग्राइंड करिए जिसके चलते वो भी आप तक वहाँ पे पहुँच सकते हैं, उस स्टेज पे पहुँच सकते हैं? बताइए बताइए। तो लाइक मतलब वही है मेरे लिए, तो हमेशा कॉन्फिडेंस इज द की। जी। कॉन्फिडेंट रहोगे तो डेफिनेटली आप लोग ऊपर आओगे, और मतलब कॉन्फिडेंस लो होना ही नहीं चाहिए। मतलब चाहे तुम 10 दिन, जैसे कि अभी मैं ये टूर्नामेंट में बार बार मर रहा था, स्टिल मेरा कॉन्फिडेंस एकदम टॉप पे रहता है। तो लाइक वैसा रहोगे तो डेफिनेटली आज नहीं तो कल ऊपर आ जाओगे। क्या बात है। परफेक्ट। चलिए विद दैट कांग्रेचुलेशंस टीम आईक्यू सोल को फॉर विनिंग दिस हायर जी लीग। कोई एंडिंग Thank you स्टेटमेंट so आपकी तरफ से much. बिफोर वी रैप अप दिस इंटरव्यू? गाइस मिस किया कि नहीं? बहुत किया हमने, तो बहुत किया। लव यू चलिए, ऑल यार, थैंक यू चलिए। सो मच गाइस सपोर्ट करने के लिए। और मतलब काफी टाइम से नहीं जीत रहे थे हम, एंड फिर अभी जीत गए। और लाइक मैं उतना में भी उतना जितना मेरे पोटेंशियल है उतना नहीं खेला, बट ऑल दैट मैटर्स इज दैट विन। तो हमारे टीम में लाइक 3 बंदे 4 बंदे बाकी सबने काफी अच्छा खेला, तो ट्रॉफी जीत गए। तो लाइक ऐसा सपोर्ट करते रहो और हम ऐसे ही मारते रहेंगे। लव यू ऑल। ऑलवेज क्या ऑलवेज। बात। चलिए थैंक यू गाइस। बट फॉर मी आई बिलीव लाइक कि हेक्टर एंड द बॉयज उन्होंने बहुत तगड़ा खेला, बट देयर वर फ्यू मोमेंट जहाँ पे उन्होंने गलतियां भी की, तो उसका डिस्कशन करेंगे। बट हाँ गाइस, जो हम आपको अपडेट देते हैं वो यही है कि हेक्टर जो है, यानी कि टीम वशिष्ठा जो है, वो आपको तीसरे पादन पाती दिखी थी। विल हैव अ कन्वर्सेशन सॉन्ग एंड लीजिए आ गए। आई वाज वेटिंग कि अगर स्केरी जॉर्ड को भी आप साथ लेके आ जाए हेक्टर। सबसे पहले तो जी। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड स्वागत है आपका। कैसे हैं आप, ये Welcome. बताइए। बढ़िया बढ़िया, आप लोग कैसे हो? हम तो मस्त है, मजा आ रहा है देख First के भाई। हेक्टर देखो, बहुत बातें हमने की है, बहुत इंटरव्यूज के हमने, हम बहुत सारी चीजें हुई है। ये बताइए आप आज एकदम सीरियसली, स्केरी जॉर्ड को आपने सुबह कुछ डाटा वाटा कुछ खिलाया, ऐसा ऐसा क्या पंप किया भाई इस लास्ट मैच में? स्केरी, मुझे लगता है आधी जनता जो देख रही होगी वो फैन हो चुकी है। जो कमाल गेम दिखाया आपने, क्या हुआ था उस लास्ट मैच में, मुझे वो समझाइए। मैं बोलते हैं स्कैरी से खुद ही पूछो। स्कैरी खुद ही लगाइए बता लगाइए, सकता है। दीजिए हेडफोन, स्केरी से पूछते हैं भाई। हेलो। स्केरी बाबा, क्या हाल चाल है आपके? बढ़िया बढ़िया। भाई इतना प्यारे हैं आप, इतने क्यूटी से हैं, स्माइल करते, इतना इतना अच्छा लगते हैं। गेम में जाके क्या होता है स्केरी भाई, पिछले गेम के अंदर लॉबी डरा दी, मतलब ऐसे गेम पलट दिया, जीत नहीं रहे थे वहां से गेम पलट दिया आप लोगों ने, क्या हुआ ऐसा? वो जब हेक्टर मैंने ऐसे गुत्ती पकड़ी ना कि तो वो बाहर आ गया। हमने हेक्टर से वही पूछा कि हेक्टर ने डांटा आपको या ऐसे कुछ पंप किया आपको, ऐसा ऐसा सडनली कैसे हो गया भाई ये लास्ट गेम में? वो ऐसे ही रहता है, हर मैच हेक्टर बोलते मार स्कैरी मार, तो बस आ जाता है वो फॉर्म। देखिए वही मैं बोल भी रहा था कि हेक्टर वो काफ़ी इस तरीके से लीड करते हैं अपने टीम को, एंड एक अच्छा लीडर वो होना ज़रूरी भी है। सो आई वांट टू नो कि हेक्टर, मतलब जब आप Yes. मैच में जाते हैं, एक तो आप टीम डिस्कशन वहाँ पे होती है, बट पर्सनली आप अपने आप को क्या समझाते हैं बिफोर द मैच स्टार्ट्स? एक आईजीएल का बहुत बड़ा रोल होता है गेम बनाने में एंड गेम पूरा कंप्लीट करने में। करेक्ट। तो जब भी कोई मैच थ्रो होता है मेरे माइंड में चलता है कि ऐसा क्या बेहतर कर सकता था मैं जिससे मेरे टीममेट्स लोग को प्रेशर ही नहीं आता। मतलब कोई अगर असॉल्टिंग में 1v1 हट दिया या कहीं पे कोई भी चोक हो गया, जी। तो मेरे माइंड में चलता है कि क्या पता मैं सिचुएशन में आने ही नहीं देता वैसा मेरे असॉल्टर्स को। तो मैं मेरे माइंड में वही प्रोसेसिंग चलते रहता है, उसको मैं बेटर बनाने की कोशिश करता हूँ। बट आई थिंक पिछले टूर्नामेंट से अब तक बहुत सारी चीजें बदली हैं। जी। नेक्टर वी टॉक अबाउट दिस कि प्लेयर्स चेंज हुए हैं और का नाम भी चेंज हुआ है, बीच में बहुत सारे बदलाव आपको होते दिखे हैं। बट उसके बाद भी हम हर बार व्हेनेवर वी टॉक अबाउट थर्ड पार्टी टूर्नामेंट, हेक्टर हमेशा हमें फर्स्ट पे दिखते हैं। सेमीज का फेज था, उससे पहले हमने देखा था क्वार्टर्स में, हर जगह बहुत कमा था। फाइनल्स के स्टार्ट में हेक्टर ऐसा क्या हुआ कि मतलब थोड़ा पीछे रह गए इस बार? एक्चुअली हमारा हर टूर्नामेंट में माइंडसेट बहुत सिंपल होता है कि जीतना है करके, एंड हम बहुत करीब होते हैं वो रेस के, एंड होता है ना फिनिश लाइन आगे बढ़ जाती है। तो मेरे साथ हर मेजर में यही होता है कि अनऑफिशियल में परफॉर्म करते हैं, पूरा अपने आप को बिल्ड करते हैं कि आने वाले जहाँ पे परफॉर्म करना है वहाँ रेडी होना है हमें, एंड हम रेडी भी हो जाते हैं। एंड अचानक से ऐसा कुछ हो जाता है पता नहीं, मतलब एंड हम रह जाते हैं हमेशा। तो ये भी वैसे ही था, आईक्यू का हमारा बहुत बड़ा टूर्नामेंट है, तो हम उससे पहले था कि इसमें मोमेंटम बनाना है गाइस, अपने को कंसिस्टेंट रहना है, ये सब करना है स्टार्टिंग के। तो डे 1 हमने थोड़े चेंजेस किए, उसके चक्कर में फोकस हो गए, बाकी फिर हम 3 दिन अपना नेचुरल खेले एंड उस पर कंसिस्टेंट पॉइंट्स आ गए। बट चलिए वो गलतियां अगर हुई भी है तो आई नो कि आप
उतने दिग्गज खिलाड़ी हैं, आप उसको बिल्कुल से वापस सुधार लेंगे। एंड बिफोर लिविंग एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप अपने फैंस को क्या बोलना चाहेंगे फॉर द अपकमिंग इवेंट्स, फॉर द अपकमिंग परफॉर्मेंसेस जो आपके द्वारा आएंगे? मेरे को सोल को छोड़ के 1.5-2 साल हो गए शायद से। जी। उसके बाद भी लोगों में उम्मीद है कि शायद ये कर लेगा, शायद ये जीत जाएगा, एंड बहुत सपोर्ट करते हैं मेरे को लाइव स्ट्रीम पे, मेरे चैट्स में, मेरी टीम को सपोर्ट करते हैं, चाहे मेरे साथ कोई रैंडम भी खेले या मेरे टीममेट्स भी रहे, सबको सपोर्ट करते हैं इक्वली। तो वो बहुत अच्छा लगता है एंड ग्रेटफुल हूँ कि मेरे को ऐसा मिला है, मतलब इतने सारे लोग मिले, जानने लगे। तो यस, बट प्रूव करना है अभी उन लोगों के सामने, जीत के तो दिखाऊंगा। चलिए, थैंक यू सो मच हेक्टर फॉर ज्वाइनिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर ऑल द फ्यूचर टूर्नामेंट्स। एंड नेक्स्ट टाइम मैं उम्मीद कर रहा हूं कि जब इंटरव्यू हो तो हम चैंपियन हेक्टर के साथ इंटरव्यू करेंगे, हम चैंपियन मिस्टर के साथ इंटरव्यू करेंगे। इस बार भी हमारे भाई लोग ही जीते हैं, तो मैं कोई भाईचारा ऑन टॉप। बट थैंक यू सो मच हेक्टर फॉर ज्वाइनिंग एंड थैंक यू सो मच स्केरी। बाय बाय। बाय बाय। बाय गाइस। बट चलिए, साथ के साथ हमने आपको बताया था एमवीपी, हम आपको बताते हैं क्यूडी मास्टर के बारे में। हमारे पास एक क्यूडी मास्टर भी है। लेट्स टॉक अबाउट ट्रेस गॉड अगेन, क्योंकि ट्रेस गॉड 40 टोटल फिनिशेस निकाले, इमर्जिंग प्लेयर रही है और एक बहुत कमाल के प्लेयर रही है। अब जब इतनी तारीफें कर दी तो थोड़ी बातचीत भी कर लेते हैं। बहुत जल्द हम ट्रेस गॉड को बुलाएंगे, जुड़ेंगे वो हमारे साथ और थोड़ी चर्चाएं ट्रेस गॉड के साथ भी करेंगे। बिकॉज आई बिलीव इन ऑल द टूर्नामेंट्स वी ऑलवेज टॉक अबाउट दिस कि हाँ, वाइल्ड फैंग्स वो हल्का पीछे रह गए, वाइल्ड फैंग्स वर नॉट सीरियस। बट इस टूर्नामेंट में मुझे तो बहुत मजा आया। वाइल्ड फैंग्स वर रियली डेड सीरियस एंड बहुत सारे एक्शंस दिखे। चलिए ट्रेस गॉड को बुलाते थोड़ी बातचीत करें। ट्रेस गॉड, हाउ आर यू ब्रदर, कैसे हैं आप? बस बढ़िया, आप लोग बताओ, आप दोनों कैसे हो? हम तो First class. बहुत एकदम खुश हैं। आपकी परफॉर्मेंस देख के और मजा आ रहा है, आपने और पंप कर दिया हमें। बट ट्रेस गॉड देखिए, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, एक्सपेक्टेशन जीत की थी, वाइल्ड फैंग्स बहुत आगे थी, आसानी से जीत सकते थे। आई फील लाइक क्या हुआ ऐसा? और बेटर कर सकते थे। कल के दिन बहुत कम पॉइंट आए जी। कल हमने बहुत गेम थ्रो करे, आज भी 2-3 गेम थ्रो करे। सेकंड लास्ट मैच था मेरी, एक फाइट हुई एकेएम वर्सेस पिस्टल, वो भी हार गया। क्या पता उधर से सेकंड आ जाते, पावर प्ले तो बेटर हो सकता था। और ओके, बट पावर प्ले आपने वापस जिक्र किया, सो पावर प्ले के लिए कुछ स्पेशल स्ट्रैटेजीज थी कि हाँ आज जाना ही जाना है फर्स्ट जोन फाइट्स के लिए, वो एक्स्ट्रा पॉइंट्स बटोरने, कुछ ऐसा डिस्कशन हुआ था मैच के पहले? नहीं, हमें तो मजा आता है कोई भी फाइट आए, फर्स्ट जोन सेकंड जोन, कोई दिक्कत नहीं है। तो But- नेचुरल गेम प्ले Exactly. खेलने का वहाँ पे सुझाव था, बिल्कुल सही है। बट मेरे को एक सवाल था कि अ लॉट ऑफ क्लैशेस वर देयर। स्टार्टिंग फेज में हमने कुछ क्लैशेस भी देखे थे, आपके ड्रॉप पे भी कुछ क्लैशेस थे। बिल्कुल। तो ऐसा कभी फील हुआ कि मतलब हम तो अपना नेचुरल गेम खेल रहे हैं, आसपास टीम्स आ रही हैं, अगर मौका मिला हम मार देंगे, या फिर हमेशा वो रहा कि नहीं यार हम अपना सेफ एंड साउंड गेम खेलेंगे? बिकॉज सेंसे जाने जाते थोड़ा सा ना ऐसे सेफ खिला के सर्कल तक पहुंचाने के लिए, बट सडनली मैंने टीम के अंदर जो देखा है बदलाव कि अब तो फियर्स भी मार रहे हैं, आप तो मार ही रहे होते थे, सैफ कभी गन पर चल रही है और कभी कभी तो सेंसे भी कमाल करते हैं। तो क्या ऐसा माइंडसेट चेंज हो गया, अब एग्रेशन की तरफ जा रही है वाइल्ड फैंग्स? नहीं यार, हमारे पहले से ऐसे था। और जो आप बोलो ना, जो टीम ने ड्रॉप चेंज करा, हमें तो फाइट लेने में मजा आता था। वही लोग पता नहीं क्यों नहीं आ रहे। देखिए, these are the things why I love talking to ट्रेस गॉड, बिकॉज बातें बातें में ट्रेस गॉड कुछ कमाल की बात करते हैं। बट ट्रेस गॉड, बिफोर लिविंग, बिफोर गोइंग, अगर आप कुछ अपने फैंस के लिए कहना चाहें, I'll also be very honest, देखिए मैं आज वाइल्ड सोल पहन के आया था, मैं दोनों टीम्स को सपोर्ट कर रहा था, सो आई वांटेड कि आप कुछ एक बहुत तगड़ा प्ले दिखा के जाए। थोड़ा सा पीछे रहेगी टीम, बट आप लोगों ने कमाल किया। तो जो आपके फैंस हैं उनको अगर आप कुछ मैसेज देना चाहें तो? कुछ नहीं यार, हमने चोक करा, ये फोर्थ के लिए तो खेल नहीं रहते, बेस्ट दे ही रहते। बहुत थ्रो करे हमने मैचेस, वरना और बेटर हो सकता था। बाकी आप लोग सपोर्ट करते रहो, आपको प्यार दिखता ही है। Yeah, चलिए, थैंक यू सो मच ट्रेस गॉड फॉर जॉइनिंग एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर ऑल द फ्यूचर टूर्नामेंट्स। थैंक यू सो मच ट्रेस गॉड फॉर कमिंग। बाय बाय। चलो बाय। बाय बाय।